साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। दीनानाथ जी! अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें अब कैसा है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है। मेरे दोस्त का क्या हुआ जानते हो ना तुम? मेरा भी वही होने वाला है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला
आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। टांगे वाले, टांगा रोको। दीनानाथ जी! अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें अब कैसा है। मेरे पति की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मालिक पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है, और वो ही कृपा भक्त की जिंदगी को रोशन कर देती है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत दूर आ गई हूं उन्हें ढूंढते ढूंढते। अब तो उन्हें मिला दो।
क्यों रो रही हो बेटी? अकेली हो? जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तुम उनकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। रास्ता तो दिखा दिया आपने काकी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साईं बाबा मुझे मेरे पति से मिलवा सकते हैं। साईं बाबा, आपकी बेटी आपकी शरण में आई है। पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। अगर मेरे भाग्य में पति सुख नहीं है तो मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए, और यदि मेरे भाग्य में पति सुख है तो उन्हें ढूंढने का रास्ता दिखाइए बाबा। मुझे निराश मत कीजिए साईं बाबा, मुझे निराश मत कीजिए। ये कैसा सपना था? मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं। एक लड़की की शादी हो रही थी। सुबह की आरती की तैयारियां हो रही हैं। मैंने साईं बाबा से रास्ता दिखाने को कहा था और सपने में गांव दिखता है। कहीं दीनानाथ जी उसी गांव में तो नहीं होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। साईं बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सद्गुरु के बिना कोई अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त जब मुझसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शक बन जाता हूं। सबका मालिक एक।
शिव जी का मंदिर कहाँ है? बस कुछ ही कदमों पे आगे है। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! किस दीनानाथ को पुकार रही हो तुम? अपने पति को। वो तपेदी के मरीज हैं। वो तुम्हें छोड़कर भागा है? हाँ ताई। तुम्हारा नाम मंजुला है? हाँ, मेरा नाम मंजुला है। कहाँ है मेरे पति? कैसी पत्नी हो तुम? अपने बीमार पति की सेवा नहीं कर सकती? उसकी दवा दारू का इंतजाम नहीं हो सकता तुमसे? कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी जिंदगी के। ताई, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति तो इस गांव से कब का चला गया है। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ है वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के ये ले, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी क्या खाते होंगे? खाते भी होंगे या पैसे भी तो नहीं है उनके पास। मैं उनकी पत्नी हूं। मैं यहाँ मजे से खा पी रही हूं और वो पति को सुख देना हर पत्नी का कर्तव्य होता है।
मैं ये सुख दे रही हूँ उन्हें। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने दो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। भगवान शायद इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। सबका मालिक एक। देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। हाँ? माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ हैं वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदन लाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, छल कपट से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया।
सुख, चैन, मन की शांति सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। 80,000 एक, 80,000 दो। अगर तुम मनीषा भाभी को 200 रुपए दे देती ना, तो श्याम सुंदर जी हमारे साथ होते और राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी नहीं हो रही होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। 1,25,000 दो। 1,25,000 तीन। सब खत्म हो गया। 1,25,000 में राजेंद्र साइकिल्स और सारी जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल गई। सबके पैसे देने के बाद हमारे हाथ में एक आना भी नहीं बचेगा, एक आना भी नहीं। माँ, जब रामलाल भाई साहब और श्याम सुंदर जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये क्या हुआ? आप तो दिन में भी सपने देखने लगे। मनीषा, 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 हमारा श्याम सुंदर संकट में है। वो एकाएक गायब हो गया। वो क्या गायब होगा? उसने तो हमें गायब कर दिया है। उसे क्या संकट आएगा? जो दूसरों को संकट में डालता है, संकट उससे डर के भागता है। निर्मला बहू,
श्याम सुंदर और राजेंद्र साइकिल्स, भगवान की दया से सब ठीक ठाक हो। चिंता मत कीजिए, आपकी बहू निर्मला खूब मजे ले रही होगी। उसके भाग्य में तो ऐश ही ऐश है। भगवान ऐसा ही करे। चलिए। मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के बुजुर्ग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब ऊपर वाले का न्याय शुरू हो गया है। अब हमारे लिए एक एक करके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक।